गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के टॉपिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं ध्यान से कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, किसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा उसमें बहने वाली धारा का विरोध किया जाता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा सेल में बहने वाली धारा का विरोध किया जाता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। मान लेंगे कि ये सेल है, ठीक, जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इसके सिरों को हम एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसमें धारा I प्रवाहित करने पर सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है, तो बहने वाली धारा I इक्वल E/R प्लस R, मतलब ये जो धारा बहेगी इसमें I, ठीक, वो इसके विद्युत वाहक बल E तथा दोनों प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और प्लस बाह्य प्रतिरोध के जोड़ के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना। तो यही जो है कि स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक ना। तो सर्किट में देखिए, कभी भी हम बनाते समय जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये एक सेल बना देंगे और ये सेल के भीतर की संरचना है। जैसे ये साइन बना दिए स्मॉल r, ये बैटरी बना दिए, क्योंकि बैटरी का अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट जोड़ देते हैं। तो ये सिंबल है। ठीक है। हमें अब अध्ययन करना है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है। क्या क्या निकालना है? सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो हम मान लेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। इस सेल को हम आंतरिक प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ठीक है। तथा सेल में एक कुंजी, इस कुंजी से आपको बाह्य प्रतिरोध R तथा एक एम्पियर विद्युत धारा को मापने वाला एमीटर जोड़ देते हैं और इसके टर्मिनल के बीच में एक वोल्टामीटर भी लगा देते हैं। वोल्टामीटर भी लगा देते हैं। क्या क्या होता है भाई? तो हमें निकालना है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में। तो पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी और इससे एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, विद्युत वाहक बल क्या है बैटरी का E और आंतरिक प्रतिरोध R है। हम इसमें सर्किट में एक की, इससे बाह्य प्रतिरोध R और एक एमीटर धारा को मापने के लिए ये जोड़ देते हैं और दोनों टर्मिनलों के बीच में एक वोल्टामीटर भी जोड़ देते हैं। ठीक। तो हम ये मानते हैं कि माना यदि t समय में इस बैटरी में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या निकालेंगे कि इस बैटरी में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो सेल द्वारा किया गया कार्य। तो सेल कितना कार्य करेगा भाई? तो सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक ना, किया गया कार्य W इक्वल, हम लोग जानते हैं कि कह रहा है कि t समय के लिए यदि Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो सेल द्वारा किया गया W इक्वल E क्या है भाई? तो विद्युत वाहक बल है, इंटू Q।
तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, हम इस डायग्राम से लेंगे। ठीक है, कब? जबकि सेल में t समय के लिए q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो सेल द्वारा किया गया कार्य। क्लियर? कह रहा है कि यदि परिपथ में विद्युत धारा t समय के लिए प्रवाहित होती है, क्या होती है? परिपथ जो है इसमें विद्युत धारा t समय के लिए प्रवाहित होती है तो t समय के लिए प्रवाहित होती है तो q इक्वल क्या हो जाएगा? q इक्वल I इंटू टी। क्लियर है? तो हो जाएगा आपका W इक्वल क्या हो जाएगा भाई? तो Q इक्वल रख देंगे E I टी। क्लियर? तो आपका ये हो जाएगा W इक्वल Q I टी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत सेल के बाहर, ध्यान देना है, कह रहा है कि विद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो विद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य। कह रहा है कि विद्युत सेल के अंदर नहीं, विद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R जोड़ा गया है, ये कैपिटल R। तो कह रहा है कि विद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R हो, ठीक है, के बीच, इस प्रतिरोध के R के बीच विभवांतर भी हो तो सेल के द्वारा किया गया बाह्य कार्य। ठीक, तो सेल के द्वारा किया गया बाह्य कार्य, तो बाह्य W बराबर सेल के द्वारा किया गया बाह्य कार्य, बाह्य W बराबर VI T। तो सेल के द्वारा किया गया बाह्य कार्य, क्यों बाह्य कार्य इसको कह रहा है भाई? क्योंकि इसमें जो बाह्य प्रतिरोध R है जोड़ा गया है तो अब विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है तो सेल के द्वारा किया गया बाह्य कार्य। ठीक, बाह्य W इक्वल VI T। ठीक है, अब देखिए तो बाह्य क्या हो गया? अब कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या है? सेल का जो कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। ठीक, तो परिपथ में विद्युत धारा I बहने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है, और सेल में विद्युत धारा I बहने पर विद्युत सेल के भीतर विद्युत अपघट्य में विभव पतन कितना आ जाएगा भाई? तो इसमें विभव पतन V डैश इक्वल I इंटू R। कब? किस दिन में होगा? कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, परिपथ में विद्युत धारा I बहने पर विद्युत सेल के भीतर विद्युत अपघट्य में विभव पतन V डैश इक्वल I इंटू R होगा। ठीक, उस कंडीशन में विद्युत सेल के भीतर किया गया कार्य तो W आंतरिक इक्वल किया गया कार्य W आंतरिक इक्वल बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो VIT इस बाह्य कार्य बराबर VIT, तो W आंतरिक इक्वल क्या हो जाएगा? तो W आंतरिक हो जाएगा आपका V डैश I इंटू T। क्लियर? कोई सस्पेंशन नहीं। अब हम क्या करेंगे? चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं भाई? चूँकि जानते हैं हम कि V डैश इक्वल I इंटू R, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा I इंटू R इंटू I इंटू T। ये भी की यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो जो बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T। हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या मिलेगा? I स्क्वायर R T। ठीक, क्लियर है? तो बाह्य कार्य VIT और आंतरिक कार्य क्या हो जाएगा? W आंतरिक इक्वल I स्क्वायर R इंटू T। तो कुल किया गया कर समझ में आ रहा है? कह रहा है कि
ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल किया गया कार्य। तो कुल किया गया कार्य हो जाएगा भाई, तो कुल किया गया कार्य W इक्वल, तो बाह्य W प्लस आंतरिक W, कुल किया गया कार्य W इक्वल W बाह्य प्लस W आंतरिक W बाह्य इक्वल W आंतरिक, कुल किया गया कार्य W बाह्य इक्वल W आंतरिक। अब रख देंगे W इक्वल कितना है, हम लोग W इक्वल निकाले हैं E इंटू क्यू इक्वल, और वाही कितना है भाई, तो VIT, ठीक है, और प्लस आंतरिक कितना है भाई, तो I स्क्वायर R इंटू T, ठीक है। या हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या चीज़ यहाँ पर QIT लिख सकते हैं हम, तो EIT इक्वल, इसमें कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा ये I इंटू T, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा V प्लस IR, ठीक है, क्लियर है। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये I हो जाएगा, तो अब हमें ये I इंटू टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, या E इक्वल V प्लस IR, या V इक्वल E माइनस IR, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि सेल द्वारा विद्युत धारा परिपथ में दी जाती है, मतलब कि सेल आवेशित नहीं निरावेशित होता है, उस समय टर्मिनल विभव का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। कब, जब सेल के द्वारा विद्युत धारा दी जाती है, उस कंडीशन में, ठीक, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी उसके विद्युत वाहक बल E से कम होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, कम होता है। और यदि सेल के द्वारा विद्युत धारा नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, कब, जबकि सेल के द्वारा विद्युत धारा नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम उसको जो है कि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम कि सेल द्वारा यदि विद्युत धारा नहीं दी जाती है, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, सेल का जो है कि टर्मिनल विभवांतर उसके किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तब कहा कि यदि परिपथ में धारा आई, क्या चीज़ कहा कि यदि परिपथ में धारा आई तथा प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के बीच विभवांतर, जब विद्युत धारा नहीं दी जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सेल के द्वारा विद्युत धारा नहीं दी जाती है, तो उस कंडीशन में यदि परिपथ में धारा आई हो, तब आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो उसका विभवांतर V इक्वल I इंटू R, क्लियर, क्या हो जाएगा, V इक्वल I इंटू R, क्लियर है। कह रहा है कि या हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं I इक्वल
V/R। ठीक है, इसमें कोई सेंस नहीं। कब? जबकि सेल द्वारा विद्युत धारा नहीं दी जाती है, उस समय टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के विद्युत भाग बल क्या होता है, बराबर होता है। उस कंडीशन में V इक्वल IR या I इक्वल V/R। ठीक है, अब कह रहा है कि हम जानते हैं IR इक्वल, क्या पढ़े हम लोग, IR इक्वल पढ़े हैं हम लोग कि E माइनस V। यहाँ से ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से ले लेंगे। IR इक्वल क्या हो जाएगा, E माइनस V। ये माइनस से इधर आ जाएगा तो IR हो जाएगा, और ये भी इधर चला गया तो E माइनस V हो जाएगा। क्लियर? या हम लिख सकते हैं R इक्वल, चलिए लिखिए, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, तो E माइनस V बटे में I। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, R इक्वल E माइनस V बटे में I। क्लियर है? आ रहा समझ में ना? तो R इक्वल क्या हो जाएगा, E माइनस V/I। या फिर हम लिख सकते हैं, E इक्वल लिख रहे हैं तो R इक्वल, ठीक, और वैल्यू जो है कि हम उठाएंगे यहाँ पर और I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो E माइनस V बटे में I की वैल्यू ले लीजिए। I इक्वल क्या है भाई, तो V बटे में R। ये I की वैल्यू उठा लेंगे और ला करके यहाँ I पर पुट कर देंगे, या हम लिख सकते हैं इस R ऊपर चला जाएगा तो R ब्रैकेट में E माइनस V बटे में, ठीक ना, V इंटू ये हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसको R ब्रैकेट में E/V माइनस V/V। ठीक है, तो इस V से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब R इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है, ब्रैकेट पे E/V माइनस 1। क्लियर है? तो R इक्वल R E माइनस V/1। ठीक, तो अब हम समीकरण जो है कि ये समीकरण जो है कि आपका मिला देंगे, ठीक ना, किसको किसको निकाल देंगे। तो एक समीकरण जो है कि फर्स्ट समीकरण को हम मिला देंगे सेकंड से, ठीक है ना। तो फर्स्ट समीकरण को सेकंड से मिलाएंगे तो IR इक्वल हमें मिलेगा IR, ठीक है ना। IR इक्वल हो जाएगा, IR इक्वल क्या है ये, R की वैल्यू हम ले लेंगे तो IR इक्वल E माइनस IR। ठीक, IR इक्वल E माइनस IR। तो ये रहेगा आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, तो ये स्टडी कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।